हाँ, क्वेश्चन है कि फाइंड के इफ x plus 1 is a factor of x square plus 2x square plus kx। ठीक है ना। फैक्टर है मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर है। इसका मतलब जब मैं x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। आ रही बात समझ के अंदर? फैक्टर है इसका मतलब देख लो यहाँ पर इस चीज को, जब भी आपको फैक्टर मल्टीपल में कंफ्यूजन हो, इन दो डिवाइड को याद करो। फैक्टर है तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 से जब भी 2x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने का हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम ने आसान सा तरीका बता रखा है क्या, कि जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपन चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोला गया है, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सोल्यूशन हो जाएगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर, है ना। इसका मतलब अगर ये मेरे पास एक px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो मैं यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू रखता हूँ 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1। और जब मैं p -1 निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 0, क्योंकि p -1 क्या है, वेन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, मतलब px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो p -1 क्या है, 0। तो अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि p -1 आपका आया 0, तो p -1 निकालो, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1। 0 इसलिए रख लें क्योंकि ये हमारे को पता है वो फैक्टर गिवन है, और फैक्टर गिवन कब होता है, जब हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो फैक्टर होता है ना। तो -1 का स्क्वायर ही हो गया 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k को जब इधर लाएंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला कौन सा, जब मैंने ये दिया था क्वेश्चन यही था कि 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बच रहा था, 0। तो रिमाइंडर 0 बच रहा था, इसका मतलब x प्लस 1 क्या था, एक फैक्टर। तो यहाँ पर भी हमने वही बात। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है क्या बेटा, कि अगर आपको फैक्टर दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है कि ऐसा भी दे सकता है क्या, कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, तो भी हम प्रोसेस एज इट इज सोल्यूशन होगा। बस यहाँ पर उल्टा लिखा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, सो दैट रिमाइंडर विल कम्स 0। तो फिर उसके बाद यही प्रोसेस अप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड तो हम x प्लस 1 से ही करेंगे। समझ आई क्या बात, क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये हमारे पास था मेन फंडा किसका, रिमाइंडर थ्योरम। नो, अब देखो, अब अगर आपको ये बोल दिया जाए रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हुई, अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से कोई अलग नहीं है, है ना। फैक्टर थ्योरम इतना सा कहती है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल px divided by, when a polynomial px divided by, when a polynomial px divided by x plus a, जब मैं किसी पॉलिनोमियल को x प्लस ए या किसी भी एक्सप्रेशन, है ना, डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू x प्लस ए, एंड रिमाइंडर comes out 0, then according to the theorem we can say, क्या कह सकते हैं, x plus a is a factor of px।
आई क्या बात समझ में? जो अभी तक काम अपन ने किया ना यहाँ पे, या कि भी अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर हो रहा है, वही बात फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप कोई दो पॉलिनोमियल में डिवीजन लगाओगे और रिमाइंडर अगर आपका 0 आएगा, रिमाइंडर हम कौन सी थ्योरम से निकालेंगे? रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे को हर बार क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम का यूज, हर बार रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ के अंदर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? तो हमें कुछ भी नहीं करना है फैक्टर थ्योरम के अंदर, नथिंग स्पेशल, ठीक है। बट फैक्टर थ्योरम क्या है कि जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, तो इसमें अपन बाय फैक्टर थ्योरम लिख देंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण लिखने में दिक्कत। क्वेश्चन क्या है कि पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल हाँ ये देखो, इफ x plus 2a is a factor of x plus 2a is a factor of x to the power 5 minus 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3 क्या दिया हुआ है? x प्लस ए फैक्टर ऑफ x5 प्लस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड ए। आपको ये बोला गया है कि हमारे पास x प्लस 2a क्या है? एक फैक्टर है किसका? इसका। तो हमारे को पता है, वी नो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होगा? इस पॉलिनोमियल को px नाम देते हैं, तो x प्लस 2a को रखा 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2a। और अगर हमारे को फैक्टर थ्योरम से बताया है कि जब भी मैं पॉलिनोमियल x के अंदर -2a रखूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0, है ना। रिमाइंडर थ्योरम तो कहती है रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर 0 ही आएगा अगर फैक्टर है तो, ठीक है। तो 9 रख के देख लेते हैं। x की पावर 5, तो -2a की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर, x क्या आया? -2a की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2a प्लस 2a प्लस 3। -2a की पावर 5 क्या हो गई? -32a की पावर 5। -2a की पावर 3 हो जाएगी आपके पास 8। 2 की पावर तो हो जाएगी 8, ठीक है ना। -8 और a की पावर 3, तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, है ना, इसी को सॉल्व किया है, माइनस का 8a की पावर 3, माइनस और प्लस ये हो गया, माइनस 2 2 जा 4a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है? 0 है, यहाँ भी लगाना, ठीक है। 9 4 8 जा 32 और ये आ गया प्लस का, तो ये आपके पास बन रहा है माइनस का 32a की पावर 5 प्लस का 32a की पावर 5, -4a प्लस 2a कितना हो गया? माइनस का 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है और एक माइनस का, ये कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली बच क्या रहा है? -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 3 और a इज इक्वल टू -3 बाय माइनस का 2। a की वैल्यू क्या आ गई? 3 बाय, ये हमारे पास ही। इज इट क्लियर? आया समझ के अंदर कि कैसे हम अपन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल? समझ आई बात बेटा? हाँ जी, यस। अक्षिता, यशस्वी,
यस सर आ गई। क्लियर है बेटा? एनीवन हैज एनी डाउट?